अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, आप सब ठीक है जी बच्चे। इससे पहले मैंने आपको गुड्डी कार्ड शलवार कटिंग की तरीका बताया था। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कमीज़ की कटिंग किस तरीके से हमने करनी है। ज़रा ध्यान से और गौर व फिक्र से देखिएगा। ये एक कमीज़ है। कमीज़ को मैंने इस तरह पहले इसका जितना कमीज़ का घेरा है उसकी पैमाइश से हमने उतना कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब मैं साथ साथ इसका साइज़ मेरे पास है, मैं बोलती जाऊंगी। इसकी कमीज़ की लेंथ जो है ना, ये 44 इंच तैयार होनी चाहिए। नीचे से तो हमने फोल्ड नहीं करना, लेकिन मैंने फिर भी इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने रखी है 45 इंच। ठीक है, 1 इंच ऊपर से निकल जाती है। और अब हमने इधर से इस कमीज़ का क्या लेना है, तीरा लेना है इस वाली साइड से, ये बंद वाली साइड से। ठीक है, और दूसरी बात एक मैं भूल गई करना, वो बात ये है कि हमने अपने फूलों का डिज़ाइन देखना है कि नीचे वालों को भी ये बैक साइड पे जो फूल है ना, इसका भी इसी तरीके से रुख आएगी। ये ना हो कि वो नीचे आ जाएगी ऊपर आ जाए, दोनों का रुख जो है ना इक्वल होना चाहिए। और आपने इसी तरीके से जिस तरह मैंने कमीज़ रखी है ये वाली चीज़ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होने के बाद फिर आपने क्या करना है, इधर से हमने अपना तीरा लेना है। ये कमीज़ का तीरा तकरीबन है जो 15 इंच तैयार, 15 इंच तैयार तीरा है। मैंने 15 पे, मैंने 16 पे निशान लगा लिया, 8 इंच पे। ठीक है, 8 पे अगर मैंने निशान लगाया है तो इधर मैं लगाऊंगी तकरीबन 9 इंच पे निशान। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा, इधर से मैं लगाऊंगी 9 इंच पर निशान। ठीक, इधर से मैं भी देख लूँ क्या ये भी 8 इंच है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी 8 है। और 8 के बाद मैंने इधर एक बना लेना है डिब्बा, इसी तरीके से जिस तरह मैं बना रही हूँ। डिब्बा बनाने के बाद आपने इधर से 1 इंच की कटिंग कर देनी है, 1 इंच की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें, जब ये हमारा कंधा 8 इंच होगा तो ये भी 8 इंच ही रह जाएगा। आगे बात की समझ देखें, ये भी 8 इंच ही रह गया है। ये जिसका भी जितना भी कमीज़ का होगा ना, यानी कि जितना तीरा होगा, तीरे के हिसाब से ही हमेशा कंधा बनता है। ये मेरी बात याद रख लें। जिसका 8 इंच यानी कि 8 इंच इधर से हम लेंगे आधा इंच मार्जिन के लिए, तो हम इधर से 9 इंच लेंगे। ठीक है, 1 इंच ज़ायद यानी कि 8 ही लेंगे, ये आधा इंच निकल जाएगा। आपने इस बात को बड़े गौर व फिक्र से देखना है। इसके बाद हमने इधर से तकरीबन लेना है 2 इंच का फासला, 2 इंच का इस तरह मार्किंग कर लेनी है 2 इंच पे। ये 2 इंच को हमने अपने चौक की मदद से इसी तरह इसको घुमा देना है ऐसे करके। ठीक है, अब ये देखें, ये अगर आपको निशान नज़र आ रहा है तो आपने भी 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इसी तरह घुमाना है। ये होगी हमारी बैक और फ्रंट की कटिंग। ठीक है, अभी फ्रंट की कटिंग और भी होनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका क्या है। इससे पहले मैं इसकी चेस्ट का माप ले लूँ। ये चेस्ट मेरी इधर से है तकरीबन 24 इंच तैयार। मैंने 24 पे निशान लगा दिया, 12 इंच पे। ये देखें, इधर मेरी बनेगी 24 इंच, यानी कि बिल्कुल जहाँ पे हमारा ये आर्मोल का होता है ना, आर्मोल के बिल्कुल नीचे ही जहाँ पे ये है, इधर ही हमारी चेस्ट आएगी। और चेस्ट के बाद हमने इधर से इसकी पैमाइश लेनी है। तकरीबन हमने ये रखना है 15 इंच या 14 इंच तैयार। ठीक है, इधर से हमारा ये होगा 14 इंच हिप वाली साइज़। हिप वाली साइज़ से हमने ये रखना है 14 इंच, और 14 इंच पे हमने इसी तरह निशान लगा देना है। ये देखें ज़रा, इस तरह हमने इस पे निशान लगाना है। और बिल्कुल ये निशान सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है कि आपको पता चल जाए कि हमारी हिप का साइज़ जो है ना वो इधर आ रहा है। और इन दोनों की हिप और चेस्ट के दरमियान वाला हिस्सा जो होता है ना वो कमर कहलवाता है। अब ये 7 इंच पे आएगा। अब मैंने दोबारा फिर इधर 7 इंच का निशान लगा दिया। 7 इंच का जब मैंने निशान लगाया तो मुझे पता चल गया है कि ये मेरी चेस्ट है, ये मेरी कमर है और ये मेरी हिप है। अब बच्चों देखो, जिस बंदे की चेस्ट होगी, जिस औरत की, जिस लेडीज़ की चेस्ट होगी 24, उसकी हिप जो होगी ना वो सिर्फ 1 इंच ज़ायद होगी, या तो वो भी 24 ही होगी अगर उसका पेट नहीं है। अगर औरत का पेट है तो फिर उसकी चेस्ट जो होगी ना वो 1 इंच ज़ायद होगी, अगर 1 नहीं तो फिर उसकी 2 इंच ज़ायद होगी। अगर हम 3 करते हैं, 2.5 करते हैं, हो तो जाएगी, लेकिन कमीज़ के यूं कोने निकल जाएंगे। तो जब कमीज़ के कोने निकलेंगे तो कमीज़ की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर इधर
इधर से 24 है, कोशिश करें आप इधर से 25 रखने की, 25.5 रखने की, 26 रखने की, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आप ना जाएं। ठीक है, अब मैंने देखें इधर मेरी इधर से था ये कमीज़ की जो चेस्ट है ये है तकरीबन 24 इंच, और मैंने इसकी जो हिप रखनी है वो मैंने रखनी है 25 इंच। ठीक है, ये देखें ये मैंने 25 पे निशान इस तरह लगा लेना है। ये मेरा 25 पे निशान लग गया। अब दोनों का आपको पता चल गया, ये 1 इंच ज़्यादा, 1.5 इंच ज़्यादा, 2 इंच ज़्यादा। अब हमारी आ गई कमर। कमर जो होती है ना वो चेस्ट से तकरीबन 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच कम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब मेरी ये है 24 इंच, और मैंने अपनी इधर से जो कमर लेनी है ना वो तकरीबन मैंने लेनी है 22 इंच। कितनी मैंने लेनी है? 22 इंच। अब देखें 22, 23, 24। ठीक है, मैंने 2 इंच कम ली है। मैंने किस वजह से 2 इंच कम ली है? मैंने इधर यानी कि 2 इंच मैंने कम ली है। मैं थोड़े से लूज़ ही कपड़े पहनती हूँ, इसी वजह से मैंने ये कम ली। मैं फिर आपको बता दूँगी मैं 3 इंच भी कम कर सकती हूँ। ठीक है, 2.5 इंच भी कम कर सकती हूँ। चले हम 2.5 भी कर लेंगे तो मेरा 2.5 भी यानी कि चल जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर जिसकी चेस्ट होगी कितनी 24, उसकी जो कमर होगी ना वो होगी तकरीबन 21-22। ठीक है, अगर आप 23 करेंगे तो वो कुर्ता स्टाइल आ जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा ही कमर करनी है, यानी कि हमने 20 इंच पे कमर रखनी है और 24 इंच हमारी चेस्ट है, तो फिर हमको पीछे जिप लगानी पड़ेगी, वरना हमारी कमीज़ हमारे अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह फिर आपने इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है। ठीक, इस निशान को इस निशान के साथ, और इस निशान को हमने मिला देना है इस निशान के साथ। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने नीचे घेरे पे आना है। मेरा घेरा भी अगर मेरी चेस्ट होगी ना तकरीबन 25, तो मेरा ये घेरा भी 25 ही होगा। अगर हम 25 से ज़्यादा रखेंगे सादा कमीज़ का घेरा तो वो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता। ये देखें ये हो गया है। अब मेरे घेरे की सिलाई इधर आएगी। चलें भाई, ठीक है, आपको समझ आ रही है? ज़रा ध्यान से देख लें। और उसके बाद दोबारा फिर मैं ये कटिंग करने के बाद आपको कंधे वाली इसका बताती हूँ। ये जहाँ पे हमारा आर्मोल का ये मैंने एक डिब्बा बनाया था, डिब्बे के बाद मैंने इधर 1 इंच पे निशान लगाना है ऐसे करके। ठीक है, इस 1 इंच के निशान को मैंने इसके साथ अटैच कर देना है, ये अपनी इस सिलाई के साथ। ठीक है, दोबारा फिर देख लें, इधर से इस कोने के साथ मैंने इसको ऐसे अटैच करना है ऐसे करके। ठीक है, लग गया निशान। अब हमने ये वाली सिलाई को इसके साथ इन दोनों का जो दरमियाना हिस्सा होगा ना, देखिए 8 इंच था, अब हमारा ये है 8 इंच, यानी कि ये 8 इंच तैयार था ना। तो अब हमने 8 के दरमियान इधर निशान लगाना है, और हमने इसको इस निशान को ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, इसके साथ अटैच कर देना है ऐसे। आगे बात की समझ फिर देख रहे हैं। ये हमारे कमीज़ की अगले वाले हिस्से की कटिंग है, और ये पिछले वाले हिस्से की कटिंग है, और ये हमारी कमीज़ का अगला हिस्सा है। अब देखिए मैं ज़रा कटिंग करती हूँ। मैं थोड़ा सा ना इधर गला कटिंग कर देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ये हमारी कमीज़ का अगला हिस्सा है, और इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ। मैं पिछले वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ। इसमें भी एक बहुत बड़ा आपके लिए सबक आमोज, यानी कि इसमें सबक है। क्या सबक है कि आपकी कमीज़ जो होगी ना वो कभी भी पीछे नहीं जाएगी। कोशिश करें आप भी 1 इंच तक ना, ये देखिए 1 इंच का निशान है, 1 इंच आप पिछला हिस्सा बड़ा रखा करें, आपकी कमीज़ कभी भी पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये सबसे पहले मैं कमीज़ की आगे वाले हिस्से की कटिंग करने लगी हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं पीछे वाले हिस्से की कटिंग करूँगी। ये देखें ये मैंने कमीज़ की अगले हिस्से की कटिंग कर ली है। ठीक है, इसी तरह फिर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे तो खैर अब समझ आ जाएगी ना, तो आपने, या अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने पीछे बैक और फ्रंट दोनों इकट्ठी काट लेनी है। ठीक है, अब दोनों इकट्ठी मैं एक मरतबा आपको फिर काट के दिखा देती हूँ। दोनों अगर आप इकट्ठी काटेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मुझे तो खैर आती है ना, इस वजह से मेरे से वो पहले कटिंग होगी। निशान अब ये लगा है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले दोनों कटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने फिर अगले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये वाली कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद अब मैं दोबारा इसको इसी तरीके से, यानी कि मैं अब इसकी कटिंग करने लगी हूँ।
चलें भाई, ये हमारी बैक की कटिंग होगी, ये फ्रंट की कटिंग हो गई। और इसके बाद 1 इंच छोड़कर, ठीक है, अगर आप चाहे निशान लगा लें। अगर आपको निशान लगाना यानी कि 1.5 इंच की आप इधर से कपड़ा 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया करें। खुला तंग करना हो तो फिर हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से फिर आपने इसको भी निशान लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है, और इसको भी निशान लगा लेना है ऐसे करके। फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये फालतू पीस है, इसकी हमने इस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक। और ये इधर से बिल्कुल साफ सुथरा करके ना आपने कटिंग कर देना है। फालतू कपड़ा जितना भी है कोशिश करें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखने की, अगर आपको दोबारा कोई मसला बन जाए, खुला करना हो, तंग करना हो, अमूमन ये औरतों के मसले बनते ही रहते हैं। तो आप इस तरीके से फिर कटिंग कर लें। इधर हल्का सा आपने कट का निशान लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए। चले भाई, ये थी आज की हमारी कमीज़ की कटिंग। और देखें इस तरीके से आपने अपनी कमीज़ पर निशान भी लगानी है। ये निशान लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बस इधर तक आपने हिप तक निशान लगाने हैं। जब हम इस तरह निशान लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे निशान लग चुके हैं। फिर आपने चाहे अंजिस टेप की मदद से, चाहे आपने इस तरह करके इसको गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के बाद अभी ये देखें मैंने एक उधर निशान लगा लिया। ये देखें निशान नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर नहीं नज़र आ रहे तो ऐसे हाथ करेंगे तो आपको ये निशान बिल्कुल वाजिया नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आप पहली मर्तबा सूट सिलाई करने लगी है तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें, ताकि आपको ये सिलाइयाँ बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आएँ, ठीक है। अब देखें, ये मैं आपको अभी सीधा करके भी दिखाती हूँ। इससे पहले हम कंधे की पैमाइश का माप कैसे लेंगे। इसकी पैमाइश का माप लेने का तरीका ये, हमने इधर इंचिस टेप रखना है, इसको आहिस्ता 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 इस तरह से घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। अब देखें मेरे ये कंधा जो है ना तकरीबन है 12.5 इंच तैयार, ठीक है। अब मैंने आगे आपको मैं कटिंग बताती हूँ कंधे की, कि अब कंधे की कटिंग कैसे करनी है बाजू की, ठीक है। अब मैं एक मरतबा आपको ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और कितना नफासत से ये हमारा डिज़ाइन बना है। और कंधे की कटिंग देखें कैसी प्यारी हुई है। इसी तरीके से अगर आप भी कोशिश करेंगे, आप भी कटिंग करेंगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप बहुत अच्छे टेलर बन सकते हैं। और कितने दिन में बनेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह आपको सिलाई का तरीका आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बाजू की भी कटिंग बता देती हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बाजू की कटिंग बताई है, लेकिन इसके बाद फिर मैं अभी आपको इस बाजू की, इस सूट की कटिंग का तरीका बताती हूँ कि इसके बाजू हमने रखने हैं तकरीबन। ये देखिए हमारे पास ये बाजू का कपड़ा है, ठीक है, ये बाजू है। और बाजू के फूलों का भी हमने हिसाब लगाना है कि बाजू के जो फूल है ना वो ऊपर वाली साइड पे आए, इसी तरीके से, ठीक है, जिस तरह हमारे कमीज़ के फूल आ रहे हैं, ठीक। ये एक फूल जो है ना ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और हमने भी अपनी इधर से हमने बनाने हैं, यानी कि कंधा बनाना है, और इधर से बाजू के आगे वाला हिस्सा, ये वाली कलाई वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है। अब मैंने गालबन आपको बताया था हमने लेना है 11.5 इंच कपड़ा, ठीक है, यानी कि 11.5, ये ले भाई 11.5 ये हो गया है, ठीक। ये 11.5 इंच हो गया, देखिएगा ज़रा 11.5 इंच हो गया। और मेरी बाजू की जो लंबाई है जो पैमाइश के मुताबिक वो है तैयार 21.5 इंच है। मैंने 1 इंच कपड़ा ज़ायद लिया है, आधा इधर से अंदर आ जाएगा और आधा हम इधर से यानी कि हम फोल्ड कर लेंगे। अब मैंने इधर अपने बाजू का खुला रखना है, तकरीबन बाजू खुला जो होता है वो होता है 6 इंच, मैंने इधर 7 इंच, 1 इंच ज़्यादा इधर से कपड़ा लेना है। और उसके बाद मैंने इधर से कंधा कटिंग करना है। कंधा कटिंग करने के लिए हमने इधर से 3 इंच पर निशान लगाना है और इधर से 3 इंच हमने छोड़ देना है, ठीक है। इधर से 3 इंच निशान लगाया और इधर से बल्कि 2.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाना है। अब इस निशान को ना हमने ऐसे करते करते ना इसकी एक मद बना लेनी है ऐसे, ठीक है। बच्चों समझ आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं कि बाजी मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने बताया इस तरह आपने मद बना लेनी है। मद बनाने के बाद फिर हमने ये जो 7 इंच का निशान लगाया है ना इधर, ठीक है, ये 7 इंच का निशान जो है इसको हमने इसके साथ यूं अटैच कर देना है, ठीक है। 7 इंच ये ले भाई
हमने इधर से इसको इसके साथ अटैच करना है ऐसे। और ये हमारा इतना कपड़ा बाजू के अंदर होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगर आपने 1.5 इंच कपड़ा उसके कंधे का ज़्यादा लिया है तो आपको इसका भी फिर ज़्यादा ही थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अब ये देखें, यही जो कपड़ा इसके अंदर से निकलेगा ना, मैं कोशिश करूँगी इधर थोड़ा सा इसी का जोड़ डल जाए ऐसे, लेकिन ये जोड़ बिल्कुल भी नहीं डल रहा, कम हो रहा है कपड़ा। तो हम इसके अंदर जोड़ लगाना, यानी कि कपड़ा कम था कंधे का, तो हमने इसका अब अंदर पीस डालना है। वो पीस कहाँ से हमने लेना है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। ये हमारी कमीज़ में से कुछ कपड़ा बचा था इस तरह, तो हमने इसी का जोड़ ले लेना है और इसके जोड़ को रख कर फिर हमने कटिंग करनी है। या बेशक आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से आप कटिंग कर लें। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसको इसके ऊपर रखा। इस जोड़ को हमने इस जोड़ के साथ मिलाना है ऐसे करके। ऐसे साथ मिलाने के बाद हमने इसको ऐसे ही फोल्ड कर देना है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, फिर हमने इसको उठाना है, इसको ठीक तरीके से ऐसे रख देना है। रखने के बाद हमने इसको इसके साथ ऐसे मिलाना है। चले भाई, ऐसे कर दिया। ठीक, अब हमने ऐसे करने के बाद हमने इधर से दोबारा फिर कटिंग कर देनी है। ये है हमारा इतना सा जो हमारे कमीज़ के अंदर जोड़ डला है, वो ये जोड़ इस तरीके से आपने डालना है। चलें भाई, अब ये हो गया हमारा बैक और ये हो गया फ्रंट। मैंने बाजू इसी तरीके से रखे हैं। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, तकरीबन आधा इंच का मार्जिन हमने इधर से 1 इंच का या 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान लगाने के बाद इसको हमने ऐसे लेके आना है। फिर दोबारा हमने इसकी भी ऐसे ही मद बना देनी है ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ये है हमारे बाजू की अगले हिस्से की कटिंग। सिर्फ ये 2 पीस पकड़ने हैं, पीछे वाले बिल्कुल भी हमने नहीं पकड़ने। इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर देने हैं। चलें भी, ठीक है। और ये हमारा मैंने निशान लगा दिया कि मैंने सिलाई इधर लाके ख़त्म करनी है। ठीक है, ये है हमारे बाजू की। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा ये बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, कोई झोझल वगैरह कोई बालछल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से अपनी कमीज़ को कटिंग करें, बाजू को इसी तरीके से कटिंग करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा कि बाजी ये वीडियो अच्छी लगी है, और कोशिश करें आप भी इसी तरह कमीज़ कटिंग करने की। चलें भाई, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।